रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टाइन, ताइवान चाइना, इंडिया चाइना। अरुणाचल प्रदेश को लेके चाइना की जो ये क्लेम्स है कि अरुणाचल प्रदेश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये आज से नहीं, ये काफ़ी पुरानी कहावत है, क्योंकि ये माओ से तुंग के जो 5 फिंगर एंड पाम पॉलिसी उसके ऊपर है। 5 फिंगर एंड पाम, जो हमारे हाथों के लकीरों की तरह ये हमारा जो पाम एरिया है, और 5 फिंगर्स, तो इसमें डेफिनेटली है सिक्किम, अरुणाचल, नेपाल, भूटान, लद्दाख, ऑफ कोर्स टिबेट। चाइना की हमेशा क्लेम रही है कि अरुणाचल प्रदेश हिस्टोरिकली चाइना के जो लास्ट डिनेस्टीज थे, दी किंग डिनेस्टी, उनका सदर्न पार्ट ऑफ चाइना के पार्ट में भी है। और जो ब्रिटिश ने एग्रीमेंट किया था विद चाइना, जो मैकमोहन लाइन के हिसाब से हम जानते हैं, उसके वजह से अरुणाचल प्रदेश इंडिया को दिया गया है। तो ये जो बात है, ये बात को लेके इंडिया चाइना की तकरार आज से नहीं, बहुत सालों से। 1962 में जब वॉर हुआ था उसमें है, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन बाय चाइनीज ट्रूप्स, इंडिया चाइनीज बॉर्डर ट्रूप्स का स्कर्मिशेस या हाथापाई भी हुआ है। और यहाँ पे हम गलवान की भी बात नहीं कर रहे हैं। अब चाइना की ये हिस्टोरिकल क्लेम्स, कुछ कुछ स्कॉलरली आर्टिकल्स कहते हैं कि हिस्टोरिकली उनके पास कुछ एरियाज थे, बट इंडिया इंटीग्रल जो पार्ट है इंडिया का, वो अरुणाचल प्रदेश है, बिकॉज ब्रिटिश इंडिया का जो लेफ्ट ओवर सक्सेसर है वो है आज के हमारे भारत देश, जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। और जो मैकमोहन लाइन साइन किया गया था वो ब्रिटिश इंडिया ने किया था विद चाइना। सो बाय दैट लॉजिक इसके कोई पीछे हटने की बात नहीं है। और चाइना के पास हमेशा एक रवैया रहा है टू कीप ऑन ग्रैबिंग एंड कैप्चरिंग लैंड। और जो मैंने अभी बताया 5 फिंगर एंड पाम पॉलिसी, वो है टू entirely encircle इंडिया एंड एंटायर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, एंड ऑफ कोर्स उससे एक्सेस टूवर्ड साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि वहाँ पे साउथ चाइना सी जो एरिया है, आगे जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, अगर आप उस एरिया में भी देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट तो है ही, और वहाँ से आप आगे चले जाओगे तो एक्सेस भी खुल जाता है टू गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ चाइना सी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। इन सभी एरियाज को चाइना कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि उससे वो पूरा इंडियन ओशन तक भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सी एक्सेस खुल जाएगा। हालांकि इंडियन ओशन विल टेक यू मोर टुवर्ड्स ओपन वाटर्स, बट इसी एरिया में इंडिया और चाइना का जो टेरिटोरियल जो लड़ाई है, ये अरुणाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है। इसमें ताइवान है, इसमें साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा गेम प्ले है। इट्स लाइक अ गेम ऑफ चेस। मैंने शुरू किया था रशिया यूक्रेन और इसराइल पैलेस्टाइन का। इसराइल पैलेस्टाइन और रशिया यूक्रेन की जो वॉर है, इसमें भी टेरिटोरियलाइजेशन के ऊपर ही है। अगर आप देखोगे रशिया यूक्रेन, तो रशियंस कहते हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनने वाला था और वहाँ पे एंटी रशियन एलिमेंट्स आ रहे थे। और रशिया का कहना है, मतलब इन द सेंस पुतिन का कहना है, कि यूक्रेन इज़ अ फेक कंट्री, इसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज रशियन सिविलाइजेशन की जो बर्थ हुई है वो यूक्रेन से ही हुई है। तो मदर रशिया कहने के लिए यूक्रेन भी चाहिए। ये भी टेरिटोरियल बैटल है। अब वॉर कैसा चल रहा है, वॉर में क्या सक्सेस हुआ, ये नहीं हुआ, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने बात ऑलरेडी कर चुके हैं, कंटेंट भी है। इसराइल पैलेस्टाइन, अगेन अ बैटल ऑफ सिविलाइजेशन। हालांकि ओल्ड जेरूजालम तेल अवीव में यहूदी लोगों के साथ इस्लाम के फॉलोअर्स भी रहते थे और पीसफुली रहते थे, पर जब यूरोपियन ज्यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो